माँ बाप का फर्ज है बच्चों को सही राह दिखाइए। कहानी हर बेटी के माँ बाप के लिए। उमा जी अभी पति और सास के लिए नाश्ता मेज पे लगा ही रही थी, तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अरे सोनाली, तुम इस वक्त, और ये बैग सब ठीक तो है ना? उमा जी दरवाजा खोलते ही सामने बेटी को देख के बोली, मम्मी पहले अंदर तो आने दीजिए, फिर सवाल पूछ लेना। ये बोल सोनाली अंदर आ गई। क्या हुआ बेटा, तो बड़ी परेशान सी लग रही। आप बैठ, नाश्ता के पहले फिर बात करते हैं। सोनाली के पिता महेंद्र जी अपनी लाडली को देखकर बोले, नहीं पापा, मुझे कोई नाश्ता वास्ता नहीं करना। आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी जहाँ मुझे सभी कैद में रखना चाहते हैं। सोनाली गुस्से में बोली, ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में यहाँ चली आई हो? माँ जी परेशान हो बोली, तुम तो रहने ही दो, ये उसके पिता का घर है। जब उसका मन करे आएगी, समझी। तुम जाओ, मेरी पोते के लिए नाश्ता बनाओ। किसी के कुछ बोलने से पहले सोनाली की दादी शारदा जी बोली, असल में सोनाली शारदा जी और महेंद्र जी की लाडली है। ऐसा नहीं कि उमा जी उसे प्यार नहीं करती, पर जहाँ उमा जी सोनाली को अच्छे बुरे सही गलत की पहचान करवाने को थोड़ा सख्ती रखती है, वही महेंद्र जी और शारदा जी उसे सह देते हैं, जिसे सोनाली थोड़ी जिद्दी और नक्चरी बन गई है। सास और पति के आगे उमा जी की चल नहीं पाती और वो मन महसूस कर रह जाती है। अभी 1 महीने पहले ही उसकी शादी शांतनु के साथ जोर शोर से हुई थी और आज वो अपना सामान बांध मायके आ गई थी। उमा जी वहाँ से जाने लगी तभी फोन बजा। हेलो मम्मी, नमस्ते, मैं शांतनु। सोनाली वहाँ गई है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई बिन बताए, हम सब यहाँ परेशान हैं। उमा जी के फोन उठा हेलो बोलते ही शांतनु परेशान तब बोला, जीते रहो बेटा। बेटा वो यहीं आई है, पर ऐसा क्या होगा जो बिन बताए अपना सामान लेकर यहाँ आ गई? उमा जी ने पूछा, कुछ नहीं मम्मी, रात में देर से घर आई है, दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। हम यहाँ परेशान फोन मिला कर थे, तो बस मम्मी ने इतना बोल दिया कि कम से कम फोन करके बता तो देते, लेट होगा। बस इसे गुस्सा आ गया। बोली, मैं हर बात के लिए आपसे परमिशन लूंगी क्या? ये घर है या जेल? मैंने इसे इतना बोल दिया कि मम्मी से ऐसे बात नहीं करती, उन्हें तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोल रही है। बस इतनी सी बात पे उल्टा सीधा बोलने लगी और कमरा बंद कर लिया अपना। सुबह में वॉक पे गया था, मम्मी मंदिर गई थी तो ये अपना सामान उठा चल दी। हम कितने परेशान थे। शांतनु एक सांस में बोल गया। हाँ देखो शांतनु, मैं सोनाली की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। उमा जी बोली, मम्मी आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, और आप जब कहोगी जहाँ कहोगे मैं पहुँच जाऊँगा। शांतनु आदेश से बोला। जगह और समय तय कर दोनों तरफ से फोन रख दिया गया। अरे किसका फोन है, जल्दी से नाश्ता लाओ ना। तभी महेंद्र जी ने आवाज़ दी, लो सोनाली, और ये बताओ क्या बात हुई थी? वहाँ नाश्ते दे उमा ने पूछा। मम्मी, उन लोगों को मेरे बाहर जाने से परेशानी है, बोलते हैं बताया क्यों नहीं। अब हर बात पर थोड़ी कहूँगी मैं अपनी सास को, वो कोई जेलर और मैं कैदी थोड़ी ना हूँ। सोनाली बोली, पर बेटा जैसे तुम्हारी फिक्र है उन्हें भी है, फिर ये गलत तो नहीं है। नाश्तों में थोड़ी थोड़ी बातें कई बार बड़ा रूप ले लेती है। तुम्हें उन लोगों को बताकर यहाँ आना चाहिए था, वो लोग कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। मत जी बोली, ओ तो शांतनु ने मेरी शिकायत लगा दी, वो तो है ही मम्मी का चमचा। सोनाली गुस्से में बोली, हो गया तुम्हारे सवाल जवाब। अरे मेरी बेटी किसी की गुलाम नहीं, वो अपने पापा के घर आई है और जब तक चाहे यहाँ रहेगी, किसी को क्या परेशानी है। महेंद्र जी बीबी को झिड़कते हुए बोले, पापा मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी इज्जत नहीं। पिता के सामने सोनाली बोली, सोनाली शादी कोई बच्चों का खेल नहीं समझी तुम। उमा जी बोली, चुप रहो तुम। अब मैं अपनी बेटी को तभी वहाँ भेजूंगा जब शांतनु अलग घर ले रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी किसी की कैद में नहीं रह सकती। महेंद्र चिल्लाए। उमा जी समझ गई, पिता और दादी का लाड सोनाली का दुश्मन बन रहा है। उन्हें ही बेटी का घर बसाने को कुछ करना होगा, वरना इतनी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी कि उनकी बेटी ना समझ में अपना ही घर बर्बाद कर लेगी। फिलहाल उन्होंने चुप रहना मुनासिब समझा, क्योंकि वैसे भी सास और पति सोनाली के मामले में उसके एक नहीं चलने देते। वो शाम को शांतनु से मिलना
का इंतजार करने लगी। शांतनु बेटा, सोनाली थोड़ा नासमझ है पर दिल की बुरी नहीं है। सारी बात करने के बाद उमा जी शांतनु से बोली, जिससे मिलने वो एक कैफे में आई थी। मम्मी, मैं भी जानता हूँ ये बात, और मैं और मेरा परिवार सोनाली से प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, पर सोनाली इसे नहीं समझ रही। अब बताइए, मैंने उसे फ़ोन किया तो बोलती है उसे अलग घर में रहना है। मैं भला अपने माता पिता को कैसे छोड़ दूँ? शांतनु बोला, बेटा तुम्हें किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, और बस तुम सोनाली को फ़ोन भी मत करना। अपनी ना समझ बेटी को कैसे सही राह पर लाना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। उमा जी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी आप क्या करेगी? देखिए, मैं सोनाली से बहुत प्यार करता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। शांतनु बेचैनी से बोला, जानती हूँ बेटा, और मेरी बेटी का नसीब अच्छा है कि तुम उसे पति के रूप में मिले हो। तुम फिक्र मत करो, सोनाली खुद अपने घर वापस आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। उमा जी बोली, फिर दोनों ने एक दूसरे से वादा ली। इतनी देर कहाँ लग गई थी बहू? तुम तो बाजार गई थी ना? घर में घुसते ही शारदा जी ने उमा जी से पूछा। वो माँ जी, मैं वकील के पास गई थी। उमा जी बोली, वकील के पास? पर क्यों? तभी वहाँ महेंद्र जी सोनाली के साथ आए और बोले, सोनाली और शांतनु के तलाक की बात करने। उमा जी शांत स्वर में बोली, तलाक? ये क्या कह रही हो आप? अपन मम्मी, मैंने कब कहा है मुझे शांतनु से तलाक चाहिए? सोनाली तलाक की बात सुन भड़कते हुए बोली, बहू ये क्या बोल रही हो? तुम कैसी माँ हो जो अपनी 1 महीने पहले ब्याही बेटी के तलाक की बात इतने आराम से कर रही हो? शारदा जी भी भड़क कर बोली, माँ जी, सोनाली उस घर में रहना नहीं चाहती और शांतनु अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए इन दोनों का तलाक हो जाना ही बेहतर है। क्या फ़ायदा रिश्ते का बेवजह खींचने का? क्यों सोनाली बेटा? उमा जी बोली, लेकिन उमा, हम शांतनु को समझाएंगे और मुझे यकीन है वो मान जाएगा और हमारी बेटी के लिए अलग घर ले लेगा, और अगर उसे घर लेने में दिक्कत होगी तो हम दिला देंगे नया घर। पर क्यों बेटी के तलाक की बात करना सही नहीं। महेंद्र जी को खुद तलाक की बात से सख्ते में थे। बोले, क्योंकि माँ बाप भले अपने बच्चों की नाजायज़ बातों पर भी समर्थन करते हैं, पर कोई माँ बाप नहीं चाहते उसके बच्चों का तलाक हो। देखिए जी, हमारी बच्ची ससुराल में खुश नहीं, उसके ससुराल वाले उसे तंग करते हैं और शांतनु भी उसे कुछ नहीं कहता। कल को वो हमारी बेटी पे और अत्याचार करेगा, इससे पहले हमें इसका तलाक करवा देना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ लगे हाथ दहेज का केस भी डाल दो। जब जेल की चक्की पीसेगा वो तब समझ आएगा हमारी बेटी का मोल। उमा जी बोली, मम्मी क्या बोल रही हो आप? शांतनु में इससे क्या गलती? और उन लोगों ने मुझसे दहेज कहाँ मांगा? नहीं कोई अत्याचार किया, बल्कि वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ, थोड़ी टोका टोकी करते, पर उसकी वजह से तलाक थोड़ी लिया जाता है। सोनाली माँ की बातों से परेशान हो महेंद्र जी और शारदा जी की परेशानी हो उठा उमा जी को ही देख रहे थे। पर बेटा, तुम्हें जब उस घर में रहना नहीं और शांतनु वहाँ से अलग होना ही नहीं चाहता, तो हम तुम्हारा तलाक करवा कर ऐसी जगह तुम्हारी शादी कर देंगे जहाँ लड़की के माँ बाप ही ना हो। फिर तो कोई टोका टोकी नहीं रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्यों जी? उमा जी बोली, मुझे कहीं शादी नहीं करनी ना तलाक लेना है। मैं अपने घर जा रही हूँ पापा, वरना मम्मी मेरा तलाक ही करवा कर मारेगी। मैं अपने सास ससुर की थोड़ी टोका टोकी बर्दाश्त कर लूँगी, पर शांतनु से अलग नहीं होना चाहूँ। मुझे परेशान सोनाली बोली और अपना सामान लेने अंदर चली गई। और फिर तेजी से बाहर निकलकर, बेटा सुन तो, महेंद्र जी उसे आवाज़ देते रह गए। जाने दीजिए उसे, क्योंकि सही मायने में वो अब शादी का मतलब समझी है। उमा जी सख्त लहजे में बोली, आज पहली बार महेंद्र जी और की हिम्मत नहीं हुई पत्नी से कुछ बोलने की। दोस्तों, जब बेटी शादी बाद नए घर जाती है, हो सकता है उसे थोड़ी परेशानी हो। उसे माँ बाप का फर्ज है उसे सही राह दिखाए, क्योंकि कई बार रिश्तों में छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है और परिवार टूटने का कारण बनती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।